हाँ तो जी सभी को मेरा नमस्कार। ये वीडियो है जो रिवाइज्ड एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है एमटीएस पोस्टमैन से, जीडीएस से एमटीएस और पोस्टमैन के लिए जो रिवाइज सिलेबस आया है और जो एग्ज़ाम पैटर्न आया है उस बारे में है ये। तो वेलकम टू माय चैनल जो कि है प्रमोशन पाठशाला, जो मैंने आप सभी के लिए बनाया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होएगा, दोनों पोस्टमैन और एमटीएस और मेल गार्ड के लिए, सबके लिए एक ही एग्ज़ाम होएगा। और जो सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। जो इसमें पोजीशन कवर एमटीएस, मेल गार्ड और पोस्टमैन ये सारी इसमें कवर रहेंगी। जीडीएस टू एमटीएस, एमटीएस टू पोस्टमैन और मेल गार्ड, या जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड, ये सभी तरीके की जो हैं पोस्टिंग्स जो इसमें पहले अलग अलग एग्ज़ाम होता था, अब उनका एक ही एग्ज़ाम होया करेगा, सभी के लिए एक ही होएगा। और ये किस तरीके का एग्ज़ाम होएगा? ये एक एमसीक्यू मतलब ऑप्शन वाला एग्ज़ाम होएगा, जिसमें आपको कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा और लोकल लैंग्वेज के लिए भी आपको पूछा जाएगा। इसमें जो एग्ज़ाम होना है उसका हम डिटेल आगे देखेंगे कि क्या क्या उसमें पूछा जाएगा, किस तरीके से एमसीक्यू आएंगे, किस तरीके से आपसे लेटर या ऐसे लिखवाया जाएगा, किस तरीके से आपकी लोकल लैंग्वेज के जो हैं क्वेश्चन वो आपसे पूछे जाएंगे। और इसका एग्ज़ाम का फॉर्मेट है कि इसमें कुछ एग्ज़ाम होते हैं डिपार्टमेंट के ऐसे जिसमें बुक्स ले जाना अलाउड होता है, तो इस एग्ज़ाम में बुक्स ले जाना अलाउड नहीं होएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का मटेरियल जो कि एग्ज़ाम के सिलेबस से रिलेटेड है वो आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं ले जा पाएंगे। ये सिर्फ एक नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो जो पेपर होने हैं इसमें वो कुछ इस प्रकार से हैं: पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। 4 पेपर इसके अंदर होने हैं इसमें आपके। जो पेपर 1 है वो एमटीएस और पोस्टमैन और मेल गार्ड तीनों के लिए होगा। जो पेपर 2 है वो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए ही होगा। और जो पेपर 3 है वो तीनों के लिए होगा, एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड तीनों के लिए। और जो चौथा पेपर है जो होगा डाटा स्किल का, वो होगा सिर्फ मेल गार्ड और पोस्टमैन के लिए। मतलब एमटीएस के लिए 2 पेपर देने पड़ेंगे आपको, पेपर 1 और पेपर 3। पोस्टमैन के लिए आपको 4 पेपर देने पड़ेंगे जो चारों के चारों हैं। तो जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, वो बिल्कुल टोटल एमसीक्यू होंगे, उसमें जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो ऑप्शन वाले आएंगे। बट जो तीसरा एग्ज़ाम है उसमें एमसीक्यू प्लस आपसे एक ऐसे या एप्लीकेशन राइट करवाई जाएगी, तो ये एमसीक्यू भी आएंगे इसमें और रिटन एग्ज़ाम भी होगा आपका। और जो पेपर 4 है वो है डाटा एंट्री स्किल का, उसमें सिर्फ आपसे टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। जो टाइपिंग के मार्क्स होंगे वो 25 मार्क्स के होंगे। 15 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी, जिसमें आपको 600 वर्ड्स आई थिंक लिखने पड़ते हैं। उसकी डिटेल हम आगे देखेंगे जो सिलेबस है उसमें। जो पेपर 1 है वो होगा 100 मार्क्स का, जो पेपर 2 है वो होगा 50 मार्क्स का, जो पेपर 3 है वो होगा 50 मार्क्स का। पेपर 1 की ड्यूरेशन रहेगी 60 मिनट की, पेपर 2 की 30 मिनट की, पेपर 3 की 60 मिनट की, 60 मिनट की। इसमें यह है कि क्वालिफ़िकेशन मार्क्स तो आपको अचीव करने ही पड़ेंगे अगले पेपर में जाने के लिए, बट जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पे होगा। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है वो हर पेपर में आपको कम से कम 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। मतलब अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो आपके 40 तो आने ही चाहिए, ताकि आप अगले एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर पाओ। बट जो 40, अगर आपके 40 ही आते हैं तो आपका सिलेक्शन होना पक्का नहीं है, क्योंकि जो है सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट बेस पे होगा, जिसके ज़्यादा नंबर वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो जो है अनरिजर्व के लिए है क्वालिफ़िकेशन मार्क्स 40%, ओबीसी के लिए है 37%, और एससी और एसटी के लिए है 33%। ये चारों एग्ज़ाम के लिए सेम ही है। अब देखते हैं ये इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो जो एमटीएस का सिलेक्शन होता है वो पेपर 1 के बेस पे ही होगा। मतलब पेपर 1 में जितना आपको मार्क्स मिले हैं उसके आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। मतलब जो कट ऑफ जानी है
वो जाएगी पेपर 1 के आधार पे। जो पोस्टमैन के लिए कट ऑफ जानी है वो जाएगी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के नंबर मिला के पोस्टमैन और मेल गार्ड की जो है कट ऑफ जाएगी। और डाटा एंट्री के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, मतलब 5 टाइम ऑफ द वैकेंसीज विल बी शॉर्ट लिस्टेड। इसका मतलब है कि अगर वैकेंसी हैं 10 तो सिलेक्शन किया जाएगा 50 बंदों का। उनमें से जो पास आउट कर पाएंगे उनमें जो मेरिट बनेगी उसके आधार पे लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप 5 टाइम्स। प्रोग्रेस थ्रू डाटा एंट्री टेस्ट पेपर। अब देखते हैं कि पेपर किस आधार पे होने हैं और कैसे कैसे पेपर होंगे। पेपर 1 में क्या क्या सिलेबस आना है वो आएगा पोस्टल गाइड, जर्नल अवेयरनेस और बेसिक अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स होता है मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें पोस्ट ऑफिस की गाइड्स हैं जो जिसमें रूल लिखे होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस मतलब जीके के बारे में आपसे पूछा जाएगा और बेसिक मैथ्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जो पेपर 2 है वो सिर्फ फोकस करेगा पोस्टल ऑपरेशंस के नॉलेज के बारे में कि पोस्ट ऑफिस में क्या क्या होता है, उसके लिए क्या क्या रूल है। जो पेपर 3 है वो एक लैंग्वेज का पेपर होगा जिसमें आपसे लोकल लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे या ऐसे या कोई भी ट्रांसलेशन करवाई जाएगी या ऐसे राइटिंग करवाया जाएगा, इस तरीके की चीज़ें। जो पेपर 4 है वो अब मैंने बताया आपको एक टाइपिंग टेस्ट है। तो पेपर 1 का सिलेबस क्या है? पेपर 1 होगा 2 पार्ट्स में, दोनों पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा 60 मार्क्स का, दूसरा होगा 40 मार्क्स का। मतलब पहले में हो गए 60 नंबर का, दूसरा होगा 40 नंबर का। पहले के लिए क्वेश्चन मिलेंगे आपको 30, दूसरे के लिए आपको मिलेंगे 20। मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा आपका। जो पेपर 1 का पार्ट 1 है उसमें क्वेश्चन आएंगे आपके पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में से और पोस्टल मैनुअल पार्ट 5 में से। 5 में से सिर्फ डेफिनेशन आपसे पूछी जाएंगी और जो पोस्टल गाइड्स है उसमें से आपसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट की क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे ब्रांच पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस। इसमें अलग अलग तरीके के पोस्ट ऑफिस होते हैं हमारे, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर बिजनेस आवर्स, मतलब जैसे आपने पोस्ट ऑफिस में देखा होगा एक बोर्ड होता है हमारे पास बिजनेस आवर्स का, उसके बारे में आपसे पूछा जाएंगे क्वेश्चन। पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी पोस्टेज और स्टैम्प्स की पेमेंट कैसे है, कितने रुपए की है, कौन सी टिकट कितने की होती है, कौन सी स्टैम्प कितने की होती है, कौन सी स्टेशनरी कितने रुपए की होती है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज ऑफ पैकेजिंग एंड पोस्टिंग, मतलब जो हम डाक के पैकेट बंद करते हैं उनकी पैकेजिंग, सीलिंग और पोस्टिंग में कौन कौन से रूल डिपार्टमेंट ने बनाए हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। मेथड ऑफ एड्रेसेज, मतलब डिपार्टमेंट ने एड्रेस लिखने के लिए कौन से रूल बनाए हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ड्यूटी ऑफ लेटर बॉक्स पीएन की क्या क्या ड्यूटियाँ होती हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल जो डिपार्टमेंट के ही आर्टिकल बुक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, उसके बारे में पूछा जाएगा। प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल्स कि कौन कौन से आर्टिकल हम नहीं भेज सकते पोस्ट ऑफिस के थ्रू, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। पोस्टल प्रोडक्ट एंड सर्विस, कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट हैं, कौन कौन सी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब स्पीड पोस्ट या बैंकिंग की कोई सर्विस या पीएलआई, उसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। रेमिटेंस, इंश्योरेंस एंड स्टैम्प एंड बिजनेस, मतलब रेमिटेंस में आता है हमारा ईएमओ, इंश्योरेंस में पीएलआई, स्टैम्प तो आपको सबको पता है, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। तो ये होगा पार्ट 1। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस और अर्थमेटिक्स के बारे में हमसे पूछा जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको पहले अर्थमेटिक्स की प्रिपरेशन शुरू करवा दूंगा क्योंकि इसकी प्रिपरेशन बहुत आसान है और ये लंबे टाइम तक आप याद भी रख पाएंगे। और मेरा भी थोड़ा ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है अर्थमेटिक्स का, तो मैंने सोचा कि शुरू में आपको अर्थमेटिक्स ही मैं समझाऊं। तो जो जनरल अवेयरनेस में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंडियन ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर, फ्रीडम स्ट्रगल और
एथिक्स और मॉरल्स की स्टडी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और जो मैथमेटिक्स का होगा वो उसमें होगा बोर्ड मास, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और यूनिटरी मेथड्स, इसके बारे में पूछा जाएगा। ये मैं टॉपिक वाइज नेक्स्ट वीडियो से पोस्टिंग शुरू कर दूंगा। आप उन वीडियो को देखेंगे तो मैथ का आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं शुरू करूंगा आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में बताना, या फिर पोस्टल गाइड्स को मैं शुरू करूंगा। पेपर 2 में नॉलेज ऑफ पोस्टल ऑपरेशंस के बारे में पूछा जाएगा। इसमें होगा पोस्टल सर्विस एंड ऑपरेशंस, पोस्टल में क्या सर्विस होती हैं, उसको किस तरीके से किया जाता है, मेल हैंडलिंग और सॉर्टिंग प्रोसेस, डिलीवरी प्रोसेस, रेगुलेशन, रेमिटेंस सर्विस, मतलब इसमें थोड़ा डिटेल में आपसे पूछा जाएगा। और इसमें है आईटी मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोस्टल सर्विस। इस सारे जो सिलेबस की मैं तैयारी आपको इसी चैनल पे करवाऊंगा। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं अभी भी जो यूट्यूब पे इस बारे में वीडियो डाल रहे हैं, बट वो मोस्टली पेड क्लासेस देते हैं। पता नहीं कितने लोग उनसे क्लासेस ले रहे होंगे और वो अच्छा खासा चार्ज भी करते होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं फ्री में आप सभी जीडीएस भाइयों के लिए एक क्लास अरेंज करूं या वीडियो डालना अरेंज करूं। तीसरा पेपर होगा वो लोकल लैंग्वेज के बारे में होगा, जिसमें आपको 60 मिनट का ये पेपर होगा और टोटल मार्क्स इसके होंगे 50 मार्क्स। तो इसमें ट्रांसलेशन के आपके 15 क्वेश्चन होंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, मतलब एक लाइन आपको इंग्लिश में देंगे, अपने लोकल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना है। अगर आपके एरिया की लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो उसमें इंग्लिश में आपको एक सेंटेंस मिलेगा और आपको वो कन्वर्ट करना होगा हिंदी में। दूसरा होगा लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में, उसका उल्टा आपको लोकल लैंग्वेज में दिए जाएंगे हिंदी या किसी और भी जो भी आपके एरिया की लोकल लैंग्वेज है, फिर आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो इसके के लिए आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। और लेटर राइटिंग भी होएगी और पैराग्राफ राइटिंग भी होएगी। तो मैं बोलूँगा आपके पोस्ट ऑफिस में जितने भी लेटर आप अभी लिख रहे हैं, या आपका कोई पोस्ट मास्टर लिख रहा है या कोई कोलैग लिख रहा है, तो उनको प्लीज़ अभी से पढ़ना शुरू कर दें और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन या हिंदी में ट्रांसलेशन करना शुरू कर दें, ताकि इस टॉपिक पे आपकी पकड़ धीरे धीरे अच्छी हो जाए। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत टाइम आपका लेने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि मैं एक वीडियो डालूँ और आपको सब कुछ क्लियर हो पाए। और चौथा होगा जो टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें 600 की होती हैं, मतलब 600 कीज़ दबानी पड़ती हैं। ये 15 मिनट का होगा। ये मेरे को लगता है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बट आप थोड़ी थोड़ी इसकी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें ताकि आपको पता लग पाए कि कौन सी आपकी उंगली के नीचे है। तो ये आप शुरू कर दें अभी से तैयारी करना इसकी, क्योंकि अगर लास्ट में या मान लो आप पूरा अच्छे से सारे पेपर निकाल देते हैं और आपका डाटा एंट्री रह गया तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो यही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से मैं डालना शुरू करूँगा वीडियो जो कि होंगी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। अगर ये वीडियो आपको कुछ नॉलेजेबल लगी है और आपको कुछ नॉलेज मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक दें। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में आप लिखें, मैं ज़रूर इसे आपको रिप्लाई करूँगा।